हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीपीसी सीटीआर क्या होता है। ये सीटीआर का क्यों जरूरी है हमारे लिए अगर हमने एड लाइव किए हैं तो आज की वीडियो में मैं ये 5 पॉइंट डिस्कस करूंगा आपके साथ कि पीपीसी सीटीआर क्या है, ये मैटर क्यों करता है, उसके बाद इसका बेंचमार्क इंडस्ट्री में क्या है, और उसके बाद हाई सीटीआर होने के बावजूद भी बिजनेस क्यों इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, और उसके बाद किस तरह आपने हाई सीटीआर अचीव करना है और वो बाकी फैक्टर्स भी जो हैं वो अपने अच्छे रखने हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सीटीआर क्या है। सीटीआर बेसिकली इसको बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, ये रेट है, रेट एट विच योर पीपीसी एड्स आर क्लिक। ये ये वो रेट है जिसकी बेस पे जिस पे आपके जो एड है वो क्लिक हो रहे हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि जितने मुझे इंप्रेशंस आए, मतलब जितने लोगों ने मेरा एड देखा, उसको आपने डिनोमिनेटर में रखना है, और जितने लोगों ने मेरा एड पे क्लिक किया उसको न्यूमिनेटर में रखना है। मतलब कि क्लिक डिवाइडेड बाय इम्प्रेशन, जितने लोगों ने क्लिक किया उसको डिवाइड करना है जितने लोगों ने इम्प्रेशन दिए, और देन इनको मल्टीप्लाई कर देना 100 के साथ, तो आपका सीटीआर निकल आएगा क्लिक थ्रू रेट। कि आपकी रेशो क्या है कि लोग कितने लोग आपके ऐड को देख रहे हैं, उनमें से कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जब 100 के साथ, तो आपका सीटीआर निकल आएगा। तो ये सीटीआर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा सीटीआर मिले और क्लिक्स भी ज्यादा हैं, इंप्रेशन ज्यादा आ रहे हैं बट क्लिक्स कम आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप राइट लोगों को टारगेट नहीं कर रहे। लोग आपका ऐड देख तो रहे हैं, तो आपका ऐड पे वो क्लिक नहीं कर रहे। उस केस में आपको क्या करने की जरूरत है? आपको अपनी ऑडियंस चेंज करने की ज़रूरत है, आपको अपनी एड कॉपीज़ ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि लोग आपकी एड पे क्लिक करें। आपको इंप्रेशन आ रहे बट क्लिक नहीं आ रहे, ये भी एक नुकसान है। ठीक है, तो आप इस तरह इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं सीटीआर को अपने हिसाब से। उसके बाद ये क्यों ज़रूरी है सीटीआर? जितना आपका सीटीआर अच्छा होगा उतना आपका क्वालिटी स्कोर इंक्रीज होता जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्वालिटी स्कोर होता क्या है। ठीक है, वो किन चीज़ों को पे बेस कर रहा होता है। मैंने आपको बताया कि एड रैंक क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक है। अगर आपका सीटीआर अच्छा होगा, आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा। अगर आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा, आपको गूगल को कम पैसे पे करने पड़ेंगे क्लिक के। अगर आपको गूगल को कम पैसे पे करने पड़ेंगे क्लिक के, तो ऑब्वियसली आपको ऑप्टिमाइज और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको आरओएस अच्छा मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक है। ठीक है, तो इस वजह से सीटीआर जो मैटर करता है, सीटीआर अच्छा होगा तो क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा, इसके साथ साथ बाकी चीज़ों पे ये इफेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद कि इंडस्ट्री बेंचमार्क क्या है इसका सीटीआर का, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब इंडस्ट्री में क्या चल रहा है कि अगर आपको जो आर्ट एंड एंटरटेनमेंट की कैटेगरी है, इसमें जो सीटीआर की रेशो है वो 16.29%, ये अच्छा समझा जाता है। ठीक है, ये मतलब एवरेज समझा जाता है, बल्कि कि ये एवरेज सीटीआर है। और अगर आपको इस कैटेगरी की अगर आपको जाननी है कि इस पे कितना सीपीसी पड़ रहा है, वो $0.85 एवरेज सीपीसी पड़ रहा है कोस्ट पर क्लिक। और उसका कन्वर्जन रेट क्या है? 3.34% इसका कन्वर्जन रेट है इस कैटेगरी आर्ट एंड एंटरटेनमेंट की कैटेगरी पे। और उसके बाद इसका कॉस्ट पर लीड, कॉस्ट पर रिजल्ट जो सीपीआर होता है या सीपीएल होता है, वो कितना पड़ रहा है? वो $25.46 पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर आप अपने इस इन स्टैट्स की बेस पे आप काफ़ी हेल्प मिल सकती है आपको, आप अपने डिसीजन ले सकते हैं अगर आप कैंपेन लाइव कर रहे हैं तो। क्योंकि इंडस्ट्री को बेंच मार्क करते हुए आपने इंडस्ट्री से थोड़ा हाई रखना होता है, बाद में वो ऑप्टिमाइज होता जाता है। ठीक है, अब हम अपनी इंडस्ट्री में आते हैं जो शॉपिंग की है। अ, अब ये देखें, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में आपका जो एवरेज सीटीआर है, क्लिक थ्रू रेट, वो आपको पड़ रहा है 6.16 का, 6.16% का। ठीक है, और जो आपको कॉस्ट पर क्लिक पड़ रहा है एवरेज ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की कैटेगरी में, वो 3.42 पड़ रहा है। इसी के हिसाब से अगर हम कन्वर्जन रेट रखें देखें एवरेज, तो वो हमें पड़ रहा है 7.88। और जो सीपीएल है, कॉस्ट पर लीड या कॉस्ट पर रिजल्ट, वो ₹44 अप्रोक्सीमेटली पड़ रही है, $44 की पड़ रही है आपको। तो ये इंडस्ट्री बेंचमार्क है इंटरनेशनल का। ठीक है, 2023 का है ये।
आप अपने हिसाब से, अब आपको यहाँ पे फर्नीचर कैटेगरी का मिल जाएगा, शॉपिंग की कैटेगरी का मिल जाएगा, अपैरल का मिल जाएगा। अपैरल का एवरेज जो सीटीआर है वो 2.24% है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको देखना है कि इसका कॉस्ट पर क्लिक इसकी कितनी पड़ती है, तो एवरेज जो है वो $1.04 इसकी एवरेज सीपीसी पड़ती है। और इसी हिसाब से अगर आपको देखना है कि इसका एवरेज सीटीआर कितना, वो 1.2%, बहुत एवरेज है। और अगर आपका इससे ज़्यादा तो वो अच्छा है इंडस्ट्री से, अगर इससे कम है तो वो बिलो एवरेज है, ठीक है। उसके बाद अगर आप अगर देखें तो इसका जो सीपीएल या सीपीआर है इस इंडस्ट्री का, वो है $86.41। ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। अच्छा, उसके बाद के हाई सीटीआर होने से कम बिजनेसेस को नुकसान हो रहा है, उसकी क्या वजह है? ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि हाई सीटीआर होना भी सम टाइम हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो रहा होता है। कि अगर आपका सीटीआर हाई है और बट आपका क्लिक थ्रू रेट हाई है, बट आपका लो कन्वर्जन रेट है। सीटीआर तो हाई है, इंप्रेशन आ रहे हैं, लोग ज्यादा क्लिक कर रहे हैं उन पे, बट आपका कन्वर्जन रेट लो है, तो देन आपके लिए वो अच्छा नहीं है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी, हो सकता है आपकी प्रोडक्ट लोगों को अच्छी ना लग रही हो, आपकी प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो, ठीक है। तो आपने वो फीचर्स, आपने वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके उनको फिक्स करवाना है, ताकि आपका हाई सीटीआर तो मिल रहा है, आपका कन्वर्जन रेट भी हाई हो, ठीक है, ताकि आप अच्छे रिजल्ट्स ले सकें। उसके बाद अगर आपका हाई सीटीआर है, ठीक है, पर आपको कॉस्ट पर कन्वर्जन ज़्यादा पड़ रही है, तो उस केस में भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप गलत लोगों को टारगेट तो नहीं कर रहे। वो लोग जो आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं रख रहे, तो आप उनको टारगेट कर रहे हो, तो इस वजह से आपका जो सीपीआर है वो आपका हाई जा रहा हो, सीपीआर भी आपका डिस्टर्ब हो रहा हो, ठीक है। तो आपको इसको भी आइडेंटिफाई करना है। अगर आपका सीटीआर हाई है और आपको आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो आपको लो मिल रहा है, तो फिर भी आपका वो लॉस है, ठीक है। तो इस केस में भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप लो वैल्यू कस्टमर्स को टारगेट तो नहीं कर रहे, तो जो इन आपको उतनी ज़्यादा वैल्यू की परचेज दे ही नहीं पा रहे जितनी ज़्यादा आप डिजर्व करते हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इन केसेस में आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि इश्यूज कहाँ पे आ रहे हैं, ताकि आप अपने वो जो इश्यूज आइडेंटिफाई करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें, ठीक है। तो ये इन चारों के लिए, अगर आपका हाई सीटीआर है बट आपका लो कन्वर्जन रेट है, फिर भी वो अच्छा नहीं है आपके लिए। अगर आपका हाई सीटीआर है बट आपका कॉस्ट पर रिजल्ट, कॉस्ट पर कन्वर्जन भी हाई है, वो भी अच्छा नहीं है आपके लिए, बिजनेस के लिए। अगर आपका हाई सीटीआर है और आपको लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रही है, तो वो भी अच्छी नहीं है। तो ये सारे अगर अच्छे होंगे तो आपके सीटीआर का फायदा है। अगर ये इनमें से कुछ अच्छे नहीं है, तो आपके सीटीआर अगर हाई है भी तो उसका फायदा नहीं होगा आपको। उसके बाद अगर आपने अच्छा सीटीआर अचीव करना है, तो वो कैसे अचीव कर सकते हैं? वो अचीव करने के ये कुछ तरीके हैं कि अगर आपका सीटीआर हाई है, एक्सपेक्टेड सीटीआर भी हाई है, ठीक है, तो क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा आपका। क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा तो आपका एड रैंक अच्छा होगा और आपको कॉस्ट भी कम पड़ेगी, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि एड रैंक कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, कि आप मैक्सिमम बिड कितनी पे कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई करना क्वालिटी स्कोर से। अगर आप मैक्सिमम बिड ₹2 भी पे कर सकते हैं, ₹2 पे करते हैं और आपका क्वालिटी स्कोर 10 है, तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी उससे जो बंदा ₹10 पे कर रहा है और उसका क्वालिटी स्कोर कम है, ठीक है। तो इस तरह आप हाई जो सीटीआर है वो अचीव कर सकते हैं। ये कुछ सीटीआर का आपको मैंने नॉलेज दिया। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई इंशाल्लाह लाज़मी करूँगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते जाएँ, ताकि आने वाली वीडियोज़ में मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेके आऊँ आपके लिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।